हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग जर्नी। आज फिर से बात करेंगे ऑप्शन के एक नए कॉन्सेप्ट पे। कल अपन ने बात किया था कि एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। आज हम उसके कॉल और पुट जो होते हैं उसके जो प्राइस या प्रीमियम होता है तो वो किस प्रकार से होता है, उसका बिहेवियर किस तरीके से होता है एटीएम से लेके आईटीएम ओटीएम तक, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर बात करेंगे आज। तो सीधे हम अगले स्लाइड में अगले चार्ट पे बात करते हैं। ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे कॉल और पुट के ऑप्शन प्रीमियम की। तो आप इससे पहले की वीडियो को भी देखेगा तो ये वीडियो क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है निफ्टी स्पॉट प्राइस 6091.30। तो इन्फोसिस का स्पॉट प्राइस जो चल रहा है वो 6091.30 चल रहा है। अब उसके यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच वाला जो हिस्सा है ये आपका स्ट्राइक प्राइस का है, लेफ्ट साइड में कॉल प्राइस है, राइट साइड में पुट प्राइस है। तो ये जो रेड मार्क किया हुआ है मैंने, ये वाला लाइन, ये आप समझ सकते हैं जब मैंने बताया था वीडियो में, लास्ट वीडियो में, तो 6091 स्पॉट प्राइस है तो 1700 जो है इसका एटीएम होगा, एट द मनी होगा। किसके लिए? कॉल साइड के लिए भी और पुट साइड के लिए भी। ठीक है, एटीएम माने एट द मनी होगा क्योंकि सबसे नज़दीक में 6091 के 1700 ही है। कॉल की बात करेंगे तो कॉल का प्राइस यहाँ पे 16.50 है। पुट की बात करेंगे तो 31.25 है। ये इसके प्रीमियम है, कॉल के प्रीमियम या पुट के प्रीमियम, जिसको हम ऑप्शन प्रीमियम बोल रहे हैं। तो कल मैंने बात किया था एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। कल बेसिकली जब मैंने बात किया था तो कॉल साइड के हिसाब से बात किया था। मैंने बताया था कि एट द मनी करेंट प्राइस के आसपास जो होता है उसको हम एट द मनी बोलते हैं। उसके नीचे के सभी स्ट्राइक प्राइस को हम इन द मनी बोलेंगे, और जैसे कि यहाँ पे है 1680 से ऊपर 1600 तक, और ऊपर 1720 से लेके आगे तक जो भी है उसको हम बोलते हैं आउट द मनी। तो ये मैंने बताया था कल, आप ध्यान दोगे तो कॉल साइड के लिए है, ये कॉल साइड के लिए हम बात करेंगे। पुट में थोड़ा अलग होता है, मैंने बताया था, तो ठीक अपोजिट होता है। इसको आप समझ सकते हैं। मैं एक थोड़ा सा इसको ड्रा करके बताता हूँ। यहाँ पे कॉल साइड में हम क्या बोलेंगे, ये यहाँ तक जो है ये होता है आईटीएम, ये होता है आईटीएम। ठीक है, ये जो है ये 1700 वाला, ये पूरा मैंने घेरा किया है, ये है आपका एटीएम। एटीएम है, दोनों साइड के लिए एटीएम है। ये एटीएम एट द मनी, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे वो पुट साइड हो। अब कॉल साइड में ये जो होता है यहाँ पे 1720 से लेके आगे, ये है आपका ओटीएम। ठीक, तो ये तो हमने कल बात किया था। लेकिन पुट साइड में क्या होगा, 1700 वाला एटीएम तो यहाँ पे भी रहेगा। ठीक, लेकिन इसके लिए उल्टा हो जाएगा, ये आने वाला प्राइस ये रहेगा। अगर हम पुट की बात करें, मंदी होती है तो अभी 1700 पे, अगर मंदी होती तो 1680 1660 यहाँ पे आएगा, तो ये आया नहीं है पुट के लिए, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ओटीएम। ठीक है, अपोजिट होगा कॉल साइड के। और 1760 और ये वाला जो है, आप बोल सकते हैं कि ये वाला जो है ये हो जाएगा पुट साइड के लिए आईटीएम, इन द मनी। क्योंकि ये 1760, 1740, 1720 ऊपर का प्राइस है, जहाँ से ये आ चुका है। अब अगर और नीचे जाता है तो ये सब इन द मनी होते जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है आईटीएम ओटीएम को। एटीएम दोनों के लिए बराबर रहता है और ओटीएम आईटीएम ठीक अपोजिट रहता है। कॉल साइड के लिए जो ओटीएम है वो पुट साइड के लिए आईटीएम रहेगा, और कॉल साइड के लिए जो आईटीएम है वो पुट साइड के लिए ओटीएम रहेगा। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। आगे बात करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अब आगे बात करते हैं इस स्लाइड के बारे में। ये तो मैंने प्राइस का बताया, अब इस प्राइस को ध्यान से देखेंगे। तो प्राइस को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में क्या आएगा कि आप कॉल साइड का देखिए 99, 81, 73, ये 1600 जो इन द मनी था कॉल साइड के लिए, वहाँ पे इसका प्रीमियम ज़्यादा था। और जब बढ़ते गया वो 1620, 1640, अभी एटीएम जो है 2650 का चल रहा है। और आगे देखें 1720 तो 19, उससे भी कम, 14 से भी कम, 10। तो जैसे ही हम आईटीएम से एटीएम और एटीएम से ओटीएम की तरफ जाते हैं तो प्रीमियम जो है घटता जाता है, किसी भी में, कॉल साइड में या पुट साइड में। आईटीएम से ओटीएम की तरफ जाएंगे तो प्राइस जो है उसका कम होते जाएगा। सेम यहाँ पे आईटीएम इस साइड है, 1760 आईटीएम है। पुट साइड पे तो देखो 75 यहाँ पे है, 75 इस साइड में ये आईटीएम है।
फिर वहाँ पे गए 58, फिर गए 44, फिर गए 31, एटीएम जो 31 है। अब ये आउट मनी है, आउट द मनी है यहाँ पे 1600 1620, तो वहाँ पे प्राइस कम हो रहा है, ठीक है। तो आईटीएम से जब हम ओटीएम की तरफ जाते हैं तो प्राइस जो है कम होते जाता है, ठीक, ये हमने जान लिया। और अपोजिट होता है, ठीक, कॉल और पुट के लिए एटीएम दोनों बराबर रहता है, सेम जगह रहता है। ओटीएम पे हम जाते हैं तो प्राइस कम होता है, आईटीएम की साइड जाते हैं तो प्राइस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसी को हमने इस स्लाइड में और देखा है। यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। कॉल प्रीमियम के बारे में बात किया हुआ है। कॉल प्रीमियम क्या होता है? कॉल प्रीमियम विल इंक्रीज एज स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइन विल मूव अपसाइड। तो मैंने बताया था ये क्या है। कॉल प्रीमियम के लिए बात करें तो कॉल प्रीमियम कब बढ़ेगा? जब स्पॉट का प्राइस जो है वो मूव अपसाइड मूव करेगा, यानी कि बढ़ेगा। जैसे अभी 1691 है, ये 1720 इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो आप इसको समझिएगा, यहाँ पे आपका प्राइस भले कम लग रहा है 19, 14, तो ये जाएगा तो इतना ही नहीं रहेगा, ये जो है बढ़ते जाएगा। अभी 1700 एटीएम है, जब हमारा प्राइस जो है स्पॉट का प्राइस 1720, 1740, 1760 ये होगा, तो आप जिस प्राइस पे लिए रहते हो वो बदलते जाता है। सपोज आप मान के चलो 2650 में लेते हो 1700 के स्ट्राइक प्राइस का, और जो आपके स्पॉट प्राइस है वो 1740 में पहुंच जाता है। तो 1740 जब पहुंच जाएगा तो ये आपका 1700 वाला 26.50 था, वो बढ़ के 70 रुपये 75 रुपये ऐसा कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय एटीएम आपका 1740 हो जाएगा, और उससे 2 पॉइंट पीछे ये मान के चलो यहाँ पे 1660 जो है या 1640 जो है ये 73 है, तो उस समय ये एटीएम हो जाएगा 1700 जो है वो, सॉरी आईटीएम हो जाएगा, तो वो उसका प्राइस 70 73 इस तरीके से हो जाएगा। और एटीएम हो जाएगा 1740 उस समय, तो एटीएम होगा तो ये भी 14 था अभी इस समय, वहां पे जब पहुंचेगा तो करीब 26 रुपए के आसपास से स्वयं हो जाएगा, ठीक है। मतलब एटीएम का प्राइस आप देख रहे हैं, यहाँ पे एटीएम है, ठीक है। आईटीएम जैसी होगा उसका प्राइस बढ़ेगा, जो ओटीएम रहेगा उसका प्राइस कम रहेगा, लेकिन वो बढ़ते जाएगा यदि आगे ये हमारा मूव करती जाता है तो, ठीक है। तो अभी एटीएम 1700 है, जब एटीएम हमारा 1740 हो जाएगा तो आप देख सकते हैं अभी एटीएम में 26 रुपये है, तो हो सकता है उसका भी प्राइस 26 रुपये हो जाए 14 से, जो कि ज़्यादा ही होगा, बढ़ेगा ही। और ये 1700 जो है वो हमारा आईटीएम हो जाएगा उस समय, तो जब आईटीएम रहेगा तो आप देख सकते हैं आईटीएम के साइड में कॉल का प्राइस जो है ज़्यादा है, तो डेफिनेटली 26 से बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसको बताया गया यहाँ पे। आगे बात करते हैं। फिर बोल रहा है अगला जो पॉइंट है, कॉल प्रीमियम विल डिक्रीज द स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइन विल मूव डाउन साइड। तो कॉल प्रीमियम घटेगा कब? जब हमारा स्पॉट प्राइस जो है वो घटेगा। जैसे 1691 है वो 1680 1670 ऐसे जाएगा, तो हमारा कॉल का प्रीमियम जो है हम जिस रेट पे खरीदे हैं वो कम होते जाएगा, क्योंकि वो आउट द मनी होते जाएगा, ठीक है। एट द मनी से आउट द मनी होते जाएगा। कॉल प्रीमियम विल डिक्रीज एज स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइन विल रिमेन सेम। हाँ, एक और चीज़ है, यदि कहीं नहीं जाता मार्केट, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, और वहीं कहीं पे रहता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन बिता देता है वहीं पे रहता है, तो भी हमारा कॉल का प्रीमियम जो है घटेगा। तो इंक्रीज कब होगा? सिर्फ एक ही पॉइंट में इंक्रीज होगा, जब मार्केट जो है अपसाइड जाएगा, हमारा प्राइस जो है शेयर का अपसाइड जाएगा, तभी कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा। चाहे वो वहीं पे रहे चाहे डाउन साइड जाए तो कॉल का प्रीमियम घटेगा। ये क्लियर है। अब बात करते हैं पुट की, ठीक अपोजिट रहेगा। पुट का प्रीमियम बढ़ेगा कब? जब हमारा जो मार्केट जो है डाउन साइड जाएगा, यानी कि हमारा जो शेयर जो है अंडरलाइन का प्राइस जो है वो नीचे जाएगा तो बढ़ेगा, क्योंकि कॉल के विपरीत है। और घटेगा कब? जब ये हमारा मार्केट ऊपर साइड जाएगा तो हमारा पुट का प्रीमियम घटेगा, और सेम वहीं पे ही रहता है तो भी हमारा पुट का प्रीमियम घटेगा। तो पुट का प्रीमियम है कॉल का प्रीमियम, अगर मार्केट वहीं कहीं पे रहती है तो हमारा प्रीमियम घटेगा। कॉल में प्रीमियम बढ़ेगा जब मार्केट अपसाइड जाए या हमारा स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए। पुट का प्रीमियम बढ़ेगा जब हमारा स्पॉट का प्राइस नीचे जाए। ये आप इससे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं जो इन द मनी है उसका प्राइस ज़्यादा है, आउट द मनी उसका प्राइस कम है। आउट द मनी जैसे जैसे इन द मनी होते जाएगा उसका प्रीमियम बढ़ते जाएगा। तो ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। आप इसको और फिर से रिपीट करके देखिएगा। और ये जो प्रीमियम है ये घटता है बढ़ते तो हो गया, लेकिन इस पर कुछ और चीज़ें और इफेक्ट करती है। कैसे? ऑप्शन का प्रीमियम जो है, जैसे यहाँ पे ये 26.50 है, यहाँ पे 31.25 है एट द मनी पे, ठीक। तो ये जो है इसका प्राइस जो है, ये प्रीमियम जो है वो कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे तय होता है? तो ये इसका प्राइस इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू सम मैकेनिज्म कॉल्ड ग्रीक्स। तो उसको हम बोलते हैं ग्रीक्स। ऑप्शन में होता है ग्रीक्स, जिसकी वजह से ये कम या ज़्यादा होता है, ठीक है।
तो वो ब्रिक्स क्या होते हैं, डेल्टा होता है, थीटा